कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम लोग सुने हैं प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहा। पढ़िए सेंट मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-24, उसको पढ़िए। ये हमारे लिए हमारा जीवन जीने का मूल मंत्र है और मूल तंत्र है। इसी वचन को अगर हम पूर्ण रूप से अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम पूर्ण रूप से ईसाई बन जाएंगे। पढ़िए उसको, क्या है मूल तंत्र और मूल मंत्र। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्म त्याग करे वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो। और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यही है, यही चीज प्रभु यीशु क्यों कहें, इसका पृष्ठभूमि का भी जानना अति आवश्यक है। क्योंकि कल हम कल के सुसमाचार में हम देखे थे, जैसे प्रभु यीशु अपने दुख भोग के बारे में बताया, पेतरुस ने क्या किया, प्रभु यीशु को अलग लेके जाकर उसको समझाने लगा। पेतरुस अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझ गया और प्रभु यीशु को वो पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, क्योंकि जहां दुख तकलीफ का बात आया वो पेतरुस भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। और इसीलिए प्रभु यीशु को भी उसका सामना करने के लिए वो उसको प्रभु यीशु को समझाने लगा, उसका सामना मत कीजिए, ऐसा आपके साथ ना बीते बोलकर। इसलिए प्रभु यीशु समझा अपने शिष्यों को ये किस मकसद से धरती में आए और क्या अपने जो उनका अनुसरण करने वाला किस प्रकार रहना है, उसी को प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से बताना चाहा। इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ बताते हैं, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम लोग आजकल के दुनिया में हम लोग हर चीज को हल्का करने का विशेषकर शरीर बिना कुछ शरीर का दुख ना होने का सभी चीज का आविष्कार होता है। लेकिन प्रभु यीशु उसका विपरीत है, उससे अलग है। और प्रभु यीशु, इसलिए मैं अक्सर मेरे उपदेश का आप लोग अगर गौर से देखे होंगे तो कि मैं प्रभु यीशु दुनिया के अन्य लोगों से, धार्मिक नेता हो, सामाजिक नेता हो, क्रांतिकार हो और कोई भी राजनेता हो, उनसे प्रभु यीशु अलग है। क्योंकि केवल ओनली प्रभु यीशु ही केवल यही कहा है, दुनिया में जीना है तो आपको क्रूस उठाकर जीना है। क्रूस के बिना, क्रूस मतलब क्रूस क्या का इंगित करता है, दुख तकलीफ कष्ट है ना, परेशानियां और बहुत सारे चीज को हमको अपने जीवन में अपमान, इंसल्ट, हार्डशिप है ना, तिरस्कार, रिजेक्शन, फेलियर, ये सबको हम अपने जीवन में जब सामना करेंगे तब तो हम प्रभु यीशु के पीछे अपना क्रूस उठाकर पीछे हो पाएंगे। एक व्हाट्सएप देखा था, एक पिताजी आगे निकला, रास्ते में एक रस्सी बांधा हुआ है, मतलब 1 फीट ऊंचा होंगे, और पिताजी अपने पीछे अपना बेटा आ रहा है और वो उस रस्सी के पास आया, रस्सी के पास थोड़े से खड़े होकर वो रस्सी से ऐसे चढ़ के वो चले गया और उसको बेटा कभी उसे करके आने के लिए बोल के आगे निकल गया, कम से कम 50 फीट दूर चले गया। बेटा वहां खड़े होकर रो रहा है। पिता फिर वापस आया, फिर उस रस्सी को पार करके दिखाकर फिर चले गया। फिर बेटा रोया। पिता बोला, जैसे मैं रस्सी को पैर को ऊपर करके आया, तुमको भी आना ही पड़ेगा बोल के चले गया। फिर बेटा फिर 50 फीट जो पिता जो गया, वो जो वापस फिर 100 फीट चले गया। 100 फीट चलने के बाद बेटा देख रहा है पापा उधर दूर चले गया। फिर उसको बुद्धि काम किया, जैसे उसके पिताजी ने किया वो भी वैसे ही किया, वैसे कर फिर पिता के पास दौड़ के गया। यही है हर एक माता पिता
अपने बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। तब तो वो बच्चे क्या सीखेंगे, क्रूस उठाकर अपने जीवन में आगे बढ़ने का सीखेंगे। मैं ये चीज को मेरे माँ से सीखा हूँ। मैं अक्सर मैं ये भी बोला हूँ, हमारे पास हमारे बचपन के काल में बहुत सारे बच्चे थे, कम से कम 16 थे, और इसलिए मेरी माँ हमें हर दिन घास काटने के लिए चले जाती थी। जैसे घास काटने के लिए जाएंगे तो हम लोग 5 लड़के थे, कोई ना किसी के अपने साथ लेके जाएंगे। अक्सर मैं छोटा लड़का था, इसलिए मैं बलि का बकरा बन जाता था, मेरे को ही लेके जाती थी। हाँ, जैसे वो घास का बंडल बांधेंगे, वो बड़ा अपने लिए बांधेंगे, छोटा मेरे लिए भी बांधेंगी और बोलेंगी आपको इसके लेके आना है। मैं तो बोले मम्मा मैं मेरे से भी बड़ा है, नहीं तेरे को लेके आना है। और घास को लेकर उसके पीछे पीछे आऊंगा, अगर का मैं कहीं पर ये हो जाएगा, थोड़े से हाथ से ऊपर पकड़ लेंगी, चलो अभी जाओ, लेकिन कभी उसको पूर्ण रूप से उठाकर अपने सर पर रखकर तू जाओ नहीं बोली। तुमको जाना ही है। जीवन जीने के तरीका यही है कि यही चीज प्रभु यीशु हमें बताता है। और इसलिए यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो अपना आत्म त्याग करे। अपने जीवन में क्या अपने लिए कुछ पाने के लिए कुछ भी प्रयास मत करो। जीवन में अपमान आएंगे, कठिनाई आएंगे, तकलीफ आएंगे, लोग तिरस्कार करेंगे, लोग हमको पहचानेंगे नहीं, हम जानते भी नहीं कहेंगे, फिर भी जीवन में आगे बढ़ना है। यही है प्रभु यीशु हमें जीवन जीने का कला, द आर्ट ऑफ लिविंग, प्रभु यीशु हमें सिखाया है। इसको हम अपनाएंगे, हम कोई भी कष्ट को सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आइए इस तंत्र को हम अपनाएं, इसके अनुसार हम जीवन जिए। आमीन।